हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ की जो परीक्षा 11 फरवरी को होने वाली है उसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। आज ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे सारे वीडियो अपलोड हैं और उनका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब 25 डेज रह गए हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल सीरियसनेस से पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? किसने घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देवगिरी जो रियासत थी इसके शासक शंकरदेव थे। होयसल के शासक वीर बल्लाल थे और मदुरा के जो शासक थे वो वीर पांड्य थे। वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा भी गया है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? कौन था वह? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? किस सुल्तान के लिए कहा यह कथन? तो यह कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में कही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तानों को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर कहा गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो रुकनुद्दीन जो ये 1236, मुबारक खान 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 और आलम शाह जो हैं वह 1445 से 1451 तक इनका शासनकाल था। तो इसमें जो सही होगा वह होगा, सीक्वेंस से ही लगा हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, दिल्ली की गद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? कौन सा इसमें से सही है? तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? जो ये अष्टदिग्गज थे वह 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन की खोज किसने की? तो यह की थी डेमलर ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1895 में डेमलर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एटीएम से तात्पर्य है, तो एटीएम से तात्पर्य होगा ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनो प्लग संबंधित है, तो यह छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसो बार वायुदाब, आइसो हाइट ऊंचाई, आइसो हेलाइन जो है यह लवणता से संबंधित है, ना कि बर्फ वर्षा से। आइसो बार जो है यह गहराई से संबंधित है। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो यह किया था बैकुरेल ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम 1896 में बैकुरेल ने रेडियो एक्टिविटी का
खोज किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? कौन सी भौतिक राशि में नहीं बदलेगी? तो आयतन नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? कौन सी उपयोगी नहीं है? तो आसवन जो है यह उपयोगी नहीं होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सब्लिमेशन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ जो कहते हैं वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था क्योटो में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। क्योटो में आयोजित किया गया था और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ही आया था और ये जो है 2005 से लागू हुआ था। क्योटो जो है यह जापान में है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी, तो यह प्रकाशित हुई थी 2008 में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो कार्बन व्यापार जो है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से है। बाकी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ये सब सही है। ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन से संबंधित है, ना कि कार्बन व्यापार से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती है? तो यह पैदा करती है ओजोन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? किससे होता है ये? तो ये हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों से निकलती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास का प्रमुख घटक है। कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खमीर एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? तो खमीर जो है यह कवक का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन सा है? तो यह है क्रेब्स चक्र। ऑप्शन सी इस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? किस अंग में बनती हैं? तो तिल्ली में बनती हैं, तिल्ली या प्लीहा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। ऑप्शन डी तिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो यह आरएनए होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो इसमें जो है इजोला और नील हरित जो हैं इनका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है?
कौन सा इसमें से नहीं है, तो माइकोराइजा जो है यह नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर और एनाबिना जो है यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं पौधों में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में होता है कितना % पानी होता है, तो लगभग 70% पानी होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो यह होते हैं 12 जोड़े, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम एक है, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, तो यह है एमाइलेज, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो यह वसा का पाचन प्रभावित करेगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि पित्ताशय में होता है पित्त, और ये पित्त जो है वसा को इमल्सिफाइड यानी कि उसको सरल फॉर्म में तोड़ता है, जिससे वसा का अच्छे तरीके से पाचन हो जाता है। तो जब वहाँ पे पथरी हो जाएगा तो वो चीज़ें बाधित होंगी, तो वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, फंक ने जो है विटामिन का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1911-12 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो यह विटामिन को कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7000 से 8000 साल पुराने लिखुनिया शैलचित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिले हैं, किस जिले में मिले हैं, तो यह मिला है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी में किस शहर में फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन किया गया है, तो यह किया गया है, ऑप्शन ए लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है, किससे है राहुला का संबंध, तो यह संबंध है बुंदेलखंड से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1658 में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नियासिन, प्लेग्रा, थाइमिन, बेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के बंध्यापन नहीं है, विटामिन ई से बंध्यापन होता है, तो यह गलत सुमेलित है। विटामिन के जो है इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट पर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इंदिरा जो पॉइंट है वह निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, कौन सा है, तो यह सुदूर पश्चिम में जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, क्या होगा आरोही क्रम, तो यह आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे कम नेपाल की है, उससे ज़्यादा फिर पाकिस्तान की, उससे ज़्यादा चीन की, देन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत, तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, मरुस्थल इसमें से कौन सा है, तो सिंधु क्षेत्र जो है वह मरुस्थल है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली जो है वह, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
यह प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, कौन सी है दक्षिणतम पर्वत श्रेणी? तो इसका सही आंसर होगा कार्डमम जो है वह दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गारो, तो गारो जो है यह मेघालय में है। मिरी, तो मिरी अरुणाचल प्रदेश में होगा। कोल्लमलाई, तो यह जो है यह तमिलनाडु में होगा। डालमा जो है यह झारखंड में। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को जो है 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जिसमें से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमाएं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। राजधानी दिया हुआ, एक तरफ राज्य है दूसरी तरफ राजधानी है। असम की राजधानी होगी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मेघालय की शिलांग। तो इसका जो कूट होगा 3 2 4 1। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गद्दी लोग निवास करते हैं। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? तो यह हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारते हैं किस नाम से? तो पद्मा के नाम से पुकारते हैं। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से पुकारते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग तो सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो ये पॉइंट भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठों के रूप में मानी जाती है, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1 2 3। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ताप्ती जो है यह विभ्रंश घाटी यानी कि भ्रंश घाटी से होकर जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा और यह अरब के सागर में इसका मुहाना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, कौन सा? तो अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये सारे अनुच्छेद जो हैं यह डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है यह सुमेलित नहीं है और यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। संवैधानिक संशोधन तो अनुच्छेद 368 में होगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में होगा। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में होगा और अखिल भारतीय सेवाएं तो अनुच्छेद 312 में होगा। तो इसका जो कूट बनेगा वह होगा 4 4 3 1 और फिर 2, 4 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में ये सारे कूट हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो है 3 प्रकार के स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रस्तावना को एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो यह मूल प्रस्तावना जो थी उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? कौन सा न्याय? तो यह जो न्याय है वह है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? तो यह कथन दिया गया है W.B. डानहम द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? किसको माना जाएगा? तो शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो इसका जो सही है तो इसमें पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है और चौथा पॉइंट सही। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यह बाघ है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है पैंथेरा टाइग्रिस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से। कथन है भारत संघ नहीं है। कारण है किसी भी राज्य क्षेत्र का सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पे पहला गलत है, परंतु मतलब कथन गलत है, कारण सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? किसमें पाते हैं? तो भाग 2 में पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74। एक मिनट। हाँ, तो प्रश्न संख्या है 74। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो यह स्वीकृत करता है बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो यह किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? तो यह नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो यह भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक जो हैं वो उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक साल में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएंगे, वर्ष में 2 बार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे ऑप्शन ए GV मावलंकर जी थे और इन्हीं के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था जो कि पास नहीं हो पाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है, तो यह 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए जो है वह 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए होगा 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए जो आयु है चुनाव लड़ने की वह है 35 वर्ष। याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस स्थान के खंडहर हैं वो, तो वह हम्पी के हैं, हम्पी कर्नाटक के। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। किसके शासनकाल में किया था, तो फिर सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया था गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो यह की थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद आएगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, फिर है हुमायूं मकबरा दिल्ली, और फिर देन राबिया दुरौनी का मकबरा औरंगाबाद। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो अपना उत्तराधिकारी उन्होंने गुरु अंगद को नियुक्त किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव, और फिर बाजीराव, फिर माधवराव। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। तो सती प्रथा का उन्मूलन किया, पहला हो गया, और फिर दास प्रथा का जो उन्मूलन था वो भी किए, और ठगों के संगठित गिरोह का दमन किया। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा 1, 2, 4। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये इनके द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई थी। तो यह तो बहुत इजी प्रश्न है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी, और प्रथम रेलवे लाइन जो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया हुआ है। तो संभल जो है संभलपुर जो है वह 1849 में, सतारा जो है वह 1848 में, अवध जो है वह 1856 में, और झांसी को 1854 में अंग्रेजों द्वारा विलय कराया गया था। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है किस नाम से, तो रिवर्स रेपो दर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनः कटौती करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूंजी बाजार से आशय है। पूंजी बाजार से क्या आशय है, तो पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है गिल्ट एज बाजार। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह जो बेरोजगारी है वह कृषि क्षेत्र से और
ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया कब? तो यह प्रारंभ किया गया जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? कौन सा इसमें से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है यह रूपांतरित का उदाहरण नहीं है, यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे? तो यह हवाई द्वीप पर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय जो है वह प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव का उद्भव होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर संबद्ध है, किससे संबंधित है रिंग ऑफ फायर? तो यह भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर में ये अवस्थित है, इससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाएगा अधिकेंद्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अधिकेंद्र कहलाता है एपिसेंटर। और भूकंप मूल, जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है फर्स्ट टाइम, वो भूकंप मूल कहलाता है। और ये जैसे ये रहा भूकंप मूल, तो अधिकेंद्र जो होगा ये इसके एकदम समकोण पर होगा, यहाँ धरातल पर, और ये पृथ्वी के अंदर होता है भूकंप मूल, और ये कहलाएगा अधिकेंद्र एपी सेंटर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा क्षेत्रफल के आधार पर वह है अफ्रीका, फिर होगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर यूरोप। इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अनुसार, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वह नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। और इसका उदाहरण है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और ये हिमालय जो है यह नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? इसमें से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सवाना जो है यह शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, और यह अफ्रीका में स्थित अफ्रीका में पाया जाता है सवाना। बाकी पंपास जो है या दक्षिणी अमेरिका में, डाउन्स जो है या ऑस्ट्रेलिया में, और बेल्ट जो है या दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण घास का मैदान कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी सवाना नहीं है। बाकी बेल्ट, पंपास और डाउन्स जो है यह सब शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? कौन सा है इसमें से? तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये इसका सही क्रम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो यह विशाख दत्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नाट्य शास्त्र से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ सुमेलित करना है। पाणिनि तो इनका अष्टाध्यायी है। वात्स्यायन का होगा कामसूत्र, चाणक्य का है अर्थशास्त्र, और कल्हड़ का है राज तरंगिणी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 3-1-4-2। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक और दशरथ जो थे यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अशोक और दशरथ जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक जो है मौर्य शासन काल में अधिकारी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक तो मक्खली पुत्र गोसाल थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय को ही नियतिवाद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो था उस समय। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई? तो यह जब हुई थी, यह हुई थी 1924 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति क्या थी? तो यह थी एक क्रांतिकारी संगठन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। वरिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस से संबंधित नहीं था। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई, कब स्थापित हुई थी? तो यह 1905 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई बंगाल विभाजन की घोषणा? तो यह 19 जुलाई 1905 को किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? तो यह रखा था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? किसका है? तो यह है कटौती प्रस्ताव का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो यह रखती है स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न के द्वारा रखती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी, सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? संविधान सभा की किस बैठक में? तो यह रखा था 5वीं बैठक में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो यह अमेरिका से हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन, तो यह सम्मिलित है समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो यह पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? किसको? तो यह अनुच्छेद 14 तथा 16 को मिलाकर पढ़ने से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है, किसमें निहित है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति? तो राष्ट्रपति में निहित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? कैस्पियन सागर से सीमा कौन नहीं बनाता? तो अजरबैजान जो है यह इसका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का वह होगा ऑप्शन सी, इराक सीमा नहीं बनाता है। बाकी कैस्पियन सागर से कुल 5 देश लगे हुए हैं, इसमें अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। जो देश सीमा नहीं बनाता है कैस्पियन सागर से वह है इराक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो यह है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। और इसकी जो मुद्रा
इसकी जो राजधानी है वह है नूक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर महाद्वीपीय है? कौन सा इसमें अंतर महाद्वीपीय है? तो जॉर्जिया और टर्की जो है यह अंतर महाद्वीपीय हैं, यानी कि ये 2 महाद्वीपों से संबंधित है। इसमें रूस नहीं है, नहीं तो वो भी हो जाता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसके किसके बीच में? तो यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सुमेलित नहीं है? चीन का बीजिंग, जापान का जो है क्योटो, जापान का क्योटो नहीं है, ऑस्ट्रिया का वियना और थाईलैंड का बैंकॉक। तो जापान का जो है वह है टोक्यो, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो श्वेत पत्र जो है यह भारत से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है नीति कार्यान्वयन से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्लियामेंट संसद में किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो यह गले का आभूषण था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह दिया था सारनाथ वाराणसी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।